पीपीटी आपको शेयर करूं उससे कहीं पहले मैं ये बताना चाहूँगी, सेक्स एजुकेशन हर प्रांत, हर कल्चर, हर जगह के हिसाब से लोगों ने, व्यक्तियों ने इसको अलग परिचय दिया है। इतना भी परिचय कहाँ भी कैसे हो, लेकिन ये जो एक बेसिक शिक्षा के अंदर आना चाहिए, ये कहीं ना कहीं हमें समझना है। मैं जो रिसर्च मैं जो भी कहूंगी सिर्फ शौक से और मेरे 25 साल पूरे होने पर जो मैंने राइट फ्रॉम सिकंदराबाद से जो सीखा है उसका व्यक्त करूंगी। सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना ये 1 घंटा काफी नहीं है, मगर उसका नींव डालना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और थोड़ा नींव या नॉलेज मिल जाए इससे बेहतर और कुछ नहीं है। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, डायरेक्टर से कॉल आ रहा है मेरे को। 1 सेकेंड दीजिएगा। सॉरी। तो बेसिकली मेरा जो उद्देश्य यहाँ है कि एक नींव डालने की और उसके प्रति मंथन करने की, और मैं आशा करूंगी अपनी प्रेजेंटेशन से आप में वो बात रख पाऊं जो ये मदद करे कि हमें विशेष शिक्षा, विशेष बच्चों को शिक्षा क्यों कराना चाहिए। मैं अपनी पीपीटी शेयर कर लूं। आशा करती हूँ सबको मेरी पीपीटी दे रही है। कोई अगर जी मैम, जी प्रेजेंटेशन आ रहा है। थैंक यू। तो बेसिकली विशेष बच्चों को यौन शिक्षा क्यों बताना है या क्यों सिखाना है, उसका महत्व क्या है, इन सब में जो बातें की जाएंगी मैं चाहूंगी आप उनको समझने की कोशिश करेंगे। कई जगह मैंने आईडी लिखा है, कई जगह नहीं। ये दोनों चीज मैं ये विश्वास रखती हूँ कि बचपन से ही हमें सिखाना चाहिए। यौन शिक्षा का मतलब क्या है, यौन शिक्षा बचपन बोलने से मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमें समझना है। यौन शिक्षा सिर्फ दो इंटीमेट रिलेशन में फिजिकली होने का सिर्फ मतलब नहीं है। यौन शिक्षा अपने आप में एक पर्सनालिटी है। यौन शिक्षा अपने आप में सेक्सुअलिटी या उस जेंडर का परिचय है, और यौन शिक्षा के द्वारा हम एक बेहतर नागरिक या बेहतर पर्सनालिटी तैयार करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी डॉक्टर रीटा पेशारविया मैडम, जिन्होंने मुझे इस विषय के लिए प्रेरित किया है। लेट 1993 से इनके साथ जुड़े हुए हैं, और इनके साथ काम करते हुए कहीं ना पता लगा कि अगर हम अगर खुद आगे ना आए, टीचर, मदर, सिटीजन, सोसाइटी, अगर खुद हर एक व्यक्ति आगे नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं हम इस विषय को एक बहुत ही बुरी नजर, बहुत ही गलत तरीके से देखेंगे, जिसका कोई हमें
फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मेरा प्रणाम है डॉक्टर रीटा पेशवारिया, लेट रीटा पेशवारिया जी। जो आज मैं बताने वाली हूँ, मोस्टली आप लोग मुझे पूछे हैं कि महत्वता क्या है, मगर महत्वता बताने के लिए जरूरी है इन सारे स्लाइड और इनकी ज्ञान में हो। एक विशेष शिक्षक हो या रिहैबिलिटेशन फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं तो इसकी नॉलेज, चाहे वो पीटी हो, ओटी हो, डायरेक्टर हो, कोई कलीग, सभी के नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। और ये एक आम चैप्टर है जो कि सभी के साथ जुड़ा है। हम सेक्स एजुकेशन राइट फ्रॉम यंग एज सिखाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है क्योंकि हमारी मिथ्स, मिसकंसेप्शन, सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास इससे जुड़ी हुई है। मेरा सिंपल एक प्रश्न है कि आपका एटीट्यूड से इस एजुकेशन के प्रति क्या है? आप क्या सोचते हैं? अगर मैं जस्ट 30 सेकेंड लूं कि आप लोग, कुछ लोग अगर टाइप करके बताएं कि आप लोग खुद एज ए जो भी मेंबर्स है सेक्स एजुकेशन के प्रति अपना क्या विचार रखते हैं, या फिर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपने आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? तो एक दो जन टाइप कर दे। और अगर मुझे नागेश सर मदद करें, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें आप। नागेश पांडे जी, अगर आप बता पाए कि अगर कोई टाइप का टाइप हो रहा है, क्योंकि मेरा पूरा स्क्रीन पीपीटी से जुड़ा हुआ है। जी मैम, हमारे पास जो एस करेक्ट, पॉजिटिव, एस पॉजिटिव, इट इज अबाउट द फीमेल एंड मेल फिजिकल स्टूडेंट। थैंक यू। अगर एटीट्यूड हमारी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी 5-6 जितने भी नागेश जी बोले हैं वो सारे पॉजिटिव कहते हैं। पॉजिटिव होना, कहना, और वाकई में क्या हम पॉजिटिव हैं, आइए देखते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है आपके सामने, इसको गौर से देखिएगा। अगर नहीं समझ आया तो YouTube में आसानी से ये मिलता है, सेक्स एजुकेशन इन इंडिया करके ट्यूब है, आप देख लीजिएगा। लेकिन इस वक्त इसको देखना है कि आप अपने आप समझे आप कितने पॉजिटिव हैं। और ये जो वीडियो है ये ज्यादातर हमें ही रिफ्लेक्ट करता है, हमें हमारा ही परिचय देता है। Today we are going to talk about मैम वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, so how we will learn मैम वीडियो आ नहीं रही है, पुनः एक बार पीपीटी प्रेजेंट करें मैम। ओके, मैं कर रही हूँ। एक सेकेंड दे दीजिए, मैं अभी ऑन कर देती हूँ। मैम आपका प्रेजेंटेशन हट गया है स्क्रीन से। मुझे पता है, आप थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, मैं दे रही हूँ। जी जी जी, थैंक यू। अब आ रहा है? नहीं मैम, अभी प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा। अभी नहीं आ रहा। नहीं, आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? अभी आ रहा है, अभी आया। जी 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 मैम। हाँ, क्योंकि हम डिजिटल चीजों में हैं तो हमें कम से कम कुछ सेकंड चाहिए होता है। तो चलिए अब देखिए। Morning students, today we are going to talk about education. Sambhog Shiksha. So now we will learn about reproductive system. This is the male reproductive system. This is the other one. Any questions? Sir, Anyone? No. Anyone? Anyone? No? No? Good. Now obviously all you young people want to know, how does
Yog Sangam happen. Watch carefully. First, Kundalini. If you are Manglik, no Sambho, sorry. Then, bare head spin. Then, wedding. Then, Swagrat. Now we all know what happens at the Swagrat. What happens, sir? Tell us, we don't know. The boy inserts his Indian culture into the female values. And then we all know what happens. A baby is born? No, stupid! कुछ तो homework करके नहीं आया ना? Please take out a textbook. अभी निकलो. Chapter 6 पे जाओ. First line पढ़ो. These are gift from God. Exactly. जब आप शादी करते हो तो भगवान आपको एक बच्चा गिफ्ट देता है. But sir, how come there are 1.3 billion people in this country? Very good question, Subramanian. 1.3 crores to 1 blessing is equal to 1.3 billion. Any more important questions? Anyone? एक बजे के बाद Stop. Yes? Anyone? You? Anyone? Nobody? Okay, no problem. Moving on. Now we are going to talk about a very dangerous topic. A lot of young people are doing this Badam drinking without Swagrat. This is against Indian culture. That is why the Health Ministry has removed one documentary. And I am going to show you. मेरा नाम मुकेश है। मैंने शादी से पहले प्रीमैरिटल सेक्स किया था। अभी मेरे फेफड़े में सिफिलिस हो गया है। अफसोस मुकेश बच न सका। उसकी गर्लफ्रेंड बार डांसर बन गई। उसकी छोटी बहन एक रोटी बन गई। उसके बड़े भाई की नसबंदी हो गई। क्या आप भी मुकेश बनना चाहते हो? आप लोगों ने साथ आगे नहीं बरतोगे तो ऐसा ही होगा. इसीलिए we have to go back to some basics. क से कहो ना प्यार है. Do it only with someone you love. ख से खिलाड़ी. Correct. Don't be a player. अब की बार एक ही से प्यार. किसने डाला यहाँ पे? अगर don't do it with a Pakistani. गजनी. Don't क्लास forget चल रहे हैं Indian values. Sir, but how is it even relevant? So you haven't even taught us anything. Hey, this is government approved syllabus. But sir, we already know more than this. So we are almost 18. Do you think it's stupid? ठीक है. तुझे क्या पूछना है? What is homosexuality? Homosexuality नहीं, homosangam. Boys are not part of Indian culture. Boy marries boy, no dowry. Next. So, but what about lesbians? Oh, lesbians are nice, better. Like girl. See, girl marries girl. Next. Sir, this is nonsense. How can you call this a sex education class? I mean, which era are you living in? This is 2014. Do you not watch movies? Do you not use the internet? Hey, you do not try to teach me your internet nonsense. Indian values are bigger than internet. Indian values don't create babies. Sex does. You're teaching us here about sex and you refuse to say the word. Say it, nah, sex. 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 Say it, sex. Why are you not saying sex? I mean, it's just that simple. Say sex. 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 What is it? Ah! सर मेरा बड़ा व्हाट्सएप वाला जोक था सनी लियोन को बहुत अच्छा था. हाँ सर क्या कह रहे हैं?
100% agree, sir. Of course. हाँ sir, मैं भी. Okay sir. Okay students, the syllabus has changed, so please close your textbooks. One, Government of India has decided that sex does not exist anymore. New syllabus says sex is a myth, like Godzilla, Anaconda, orgasm, G-spot, global warming. ये सब नहीं चलेगा. Next week से हम कुछ नया पढ़ेंगे. Self control and meditation. तब तक के लिए class dismissed. Thank you. अबे इससे ज्यादा तो मैंने यूपॉन पे सीखा है बे. तू भी गलत चीज दिखता है, यूपॉन पे तो कुछ भी नहीं है रे. रेड ट्यूब देख, रेड ट्यूब. Guys, you are so immature. These videos, they have HD. Tan theta plus sec c square. No, sex is bad. You can't say sex. They are heterogeneous compounds and they are homogeneous No, compounds. no, hetero homo is bad. Bad. Say subscribe. No, subscribe is bad. Can they comment? No, comment is bad. Can they like? Like is bad. What is One Direction? It is bad. अच्छा सर, वो सेक्स से याद है भाभी किसी. ठीक है सर. हाँ नहीं, बहुत याद आ रही थी मेरे को कल रात को. मैं बोला पूछ लेता हूँ. अरे आएंगे ना सर, आएंगे. क्या आप घर पे नहीं होते तब हम कितनी बार घर पे आते हैं. अभी आप रहेंगे तब आएंगे सर. हाँ बढ़िया सर, जैसा आपको सर. सो आपने वीडियो देखा है, और जिन्होंने नहीं समझा तो मैं चाहूँगी दोबारा आप YouTube से देख लें. और ये वीडियो हमारा एक ही चीज दर्शाता है कि इग्नोरेंस. इससे कहीं ज़्यादा इंफॉर्मेशन दुनिया में है, आसपास है, मगर एक नॉलेजेबल टीचर नहीं होने पर किस तरह आवाम और जनरेशन टू जनरेशन इसका असर देता है. बाद में भेज देंगे आपको YouTube लिंक. लेट मी कंटिन्यू. सो अगर आप अच्छे से वीडियो को देखें तो एक ही चीज दर्शाता है, वो है कि हम कितने ज्यादा इग्नोरेंट हैं, कितने सेक्स एजुकेशन को समझते ही नहीं है. हम आम व्यक्ति अगर नहीं समझते हैं तो विशेष बच्चों की पढ़ाने की प्रश्न तो बहुत बात. हम आम व्यक्ति सिलेबस से एक टाइम में निकल गया. अभी दोबारा NEP 2020 इसको और UNCRPD, यूनेस्को, ये सारे और WHO कहीं ना कहीं स्कूल लेवल में ही एजुकेशन को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कहा गया है. सेक्स एजुकेशन, मुझे याद है 10वीं 9वीं में बायोलॉजी का वो चैप्टर आना, मतलब वो टीचर या तो छुट्टी ले ली हो या बच्चों को हमें बोला गया था पढ़ के आना, मैं सवाल पूछूंगी. कहने का मतलब है बहुत तरीके से नकारा गया है कि नहीं करवा सकते. मतलब बात ये नहीं है कि हम पढ़ा रहे, बात ये है कि हम खुद ही इसके प्रति ओपन नहीं है, जिसके वजह से अनजाने में हम कल्चरली, ये मूवी एक तरह से मूवी को देखेंगे तो हमारा रूढ़िवादी, हमारे व्यवहार, हमारे कल्चर, हमारे भाषा वगैरह में किस तरह हम सेक्स एजुकेशन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उसको नेगेटिव वे पे ले रखा है. लेट मी अगेन शेयर माय PPT. आप लोग देख पा रहे हैं? यस मैम, विजुअल है मैम. थैंक यू. दिख रहा है. अब मेरा प्रश्न है कि आपके हिसाब से आईडी छोड़ दीजिए, यहाँ पे प्रश्न लिखा है, लेकिन विशेष बच्चों में किस टाइप के सेक्सुअलिटी रिलेटेड
व्यवहार यू हैव कम अक्रॉस, आप लोग किस टाइप के सेक्सुअलिटी बिहेवियर आप लोग या चैलेंजेस या चुनौतियां फेस की हैं? कोई एक दो कुछ लोग अगर टाइप कर दें, 30 सेकेंड्स देते हैं आपको। किस टाइप के यौन से जुड़ा हुआ ऐसे चुनौतियां आप अपने स्टूडेंट क्लासरूम या वैसे भी आपने फेस किया हुआ हो? एक दो अगर नागेश सर आप पढ़ दें। जी जी। किस टाइप की चुनौतियां या समस्या आप लोग विशेष बच्चों के द्वारा या इन जनरल भी आपने फेस किया है यौन शिक्षा या सेक्सुअलिटी को लेकर? कोई कमेंट है सर? दीपक गोला जी का आया है मैम, स्पेशली चिल्ड्रन अनेबल टू एक्सप्रेस, दे आर सबसेट ऑफ सेक्स, स्टेयरिंग, इस तरीके के कमेंट हमारे। ठीक है, और एक दो सर, और एक दो पढ़ लीजिए। बर्थडे फीलिंग ऑफ एक्सप्रेस सेक्स, स्टूडेंट को सही से समझ पाने में समस्या होती है। टचिंग का रिलेटिव हैरेस बाय स्पेशल चिल्ड्रन। यस, वेरी राइट, थैंक यू नागेश सर। आई थिंक आई विल गो अहेड। क्षमा करिएगा मैम, वो पीपीटी दिखाई नहीं दे रहा, प्रेजेंटेशन आ रहा है, पीपीटी नहीं दिख रहा। अभी आ जाएगा जी। अब दिखाई दे रहा है? यस मैम, विजुअल है। थैंक यू। तो जिस तरह आपने कहा है, मैं उन रिसर्चेस और शोधों की बात करूंगी कि सबसे पहला वाकई में जो अभी जिन्होंने चैट बॉक्स में लिखा वो सच्ची बात है कि सिर्फ विशेष शिक्षक ने आम व्यक्ति इन जनरल टीचर्स को हमें सेक्स एजुकेशन के बारे में, इन टोटल यौन शिक्षा के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। जो जानकारी है वो सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड से है, इसीलिए टीचरों में पाया गया है कि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं किए हैं। सिर्फ विशेष शिक्षक नहीं, मेरे टीचर जो मुझे पढ़ाए हैं और मेरी मम्मी के लेवल, मतलब उस जनरेशन की भी बात कर रही हूँ, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं यौन शिक्षा के बारे में पूरी तरह से वार्तालाप या खुलापन नहीं था। मगर अगर मैं अपने घर की कहूँ तो जैसे मेरी मदर अपने आप को फ्रेंडली रखी हमारे से, जिससे पता लगता है कि किसी एक जनरेशन का दिया हुआ शिक्षा हम आगे जाके किसी तरह ओपन हो पाएंगे। तो ये व्यक्ति विशेष पे निर्भर कर रहा है, फैमिली से भी कहीं ज्यादा। व्यक्ति विशेष जब फैमिली मतलब दो परिवारों का मिलन है, तो जो परिवार की, जिस परिवार में शादी हुई या वो दो व्यक्ति, माँ और पिता, वो दोनों क्या जागरूक हैं? जागरूकता, बेहतर बदलाव बच्चों में पाया गया है अगर हम जागरूकता अपने माँ पिता में पाए तो। दूसरा चीज पाया गया है कि एक ये एटीट्यूड है, सोच ऐसा है जो कि मोस्टली हम विशेष बच्चों में हम ये समझते हैं कि ये एक ऐसा ग्रुप है, इनमें सेक्सुअलिटी प्रचलित बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन यही बच्चे हैं और ऐसे कई आम बच्चे हैं जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के प्रति वल्नरेबल है बिकॉज ऑफ डिसेबिलिटी, चाहे वो आईडी हो, एएसडी हो, मल्टीपल हो, सेरेब्रल पॉल्सी हो, लोकोमोटर डिसेबिलिटी हो, हियरिंग ब्लाइंड हो, लेकिन इन कॉमन पाया गया है इनकी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज्यादा हुई है। 80% वुमेन विद डिसेबिलिटी और आईडी को पाया गया है कि वह वायलेंस, मतलब जिस टाइप का
बुराई फेस किए हैं वो कम से कम चार टाइम ज्यादा फेस करते हैं इन कंपेयर टू मेल। कई बार सेक्सुअलिटी को विशेष बच्चों के अंदर हम इसको एक सेक्सुअली डिविएंट यानी कि एक अच्छा सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर समझते हैं, यानी कि समाज में नॉन एक्सेप्टेबल व्यवहार समझते हैं और इसको लेके स्कूलों में, क्लासों में, घरों में, रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा छेड़खानी की जाती है। इवन हम आम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे ऐसे कितने कल्चर हैं जिसमें हमने रिलेशंस में बुली करते हैं। बुली मतलब एक तरह छेड़खानी करते हैं। छेड़खानी इस हद की हो जाती है कि एक बुरा कदम उठाने में मजबूर हो जाता है व्यक्ति। और कई बार विशेष बच्चों को एक ऑब्जेक्ट की तरह सेक्सुअल प्लेजर के लिए यानी कि यौन आनंद के लिए इसको माना गया है। क्यों? जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, जो व्यक्ति ज्यादा आवाज नहीं करेंगे, उनको आप बराबर एक छोटे बच्चों का रख सकते हैं। छोटे बच्चे का भी इसी वजह से अफेक्टेड है। मोस्टली ये पाया गया है कि ऐसे बच्चे सेक्सुअल व्यवहार को बहुत डिविएंट मतलब आम तरीका है कि हम जैसे बात कर रहे हैं और उनका कोई नीड है तो वो ओपनली अपने व्यवहार को प्रेजेंट कर देते हैं। हाथ को अपने प्राइवेट पार्ट में डालना, खुजलाना। मुझे याद है कई बच्चों को क्लास में, विशेष बच्चों को लड़कियां जब भी उन्होंने अपना कोई भी वजह से खुजली करना है, ये करना है, इनअप्रोप्रिएट तरीके से वो अपने हाथ डायरेक्ट प्राइवेट पार्ट में या ब्रेस्ट में या अंडर इवन ऐसे करके खुजलाना को भी माना गया है ये सेक्सुअली डिविएंट बिहेवियर है। एक और चीज जो मैं करीब 15 से 16 साल के समय से मैं इसको टेस्ट कर रही हूँ और अभी तक 2014 का आपको एक वीडियो दिखा दिए हैं। सबसे ज्यादा जो सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम भारत में पाया गया है वो है, मैं अगर विशेष बच्चों का रखूं तो पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक वो जगह है जहां पे स्कूल भी एक पब्लिक एरिया है, लेकिन अगर हॉस्टल है उसको प्राइवेट है, घर है प्राइवेट है, रिलेटिव का घर है वो भी प्राइवेट है। पब्लिक है आम जगह, स्कूल और बाकी जगह जो घर के बाहर हो। सबसे ज्यादा जो समस्या पाया गया है बच्चों में वो है अपने प्राइवेट पार्ट को स्टिमुलेट करना या फिर उनमें इचिंग करना या फिर किसी दूसरे बच्चे का, आप देखे होंगे डाउन सिंड्रोम हो या कोई भी बच्चे हो, किसी को बड़ा प्यार करते रहते। कई बार कोई टाइम में फ्री है तो एक दूसरे के ऊपर लेट के, एक दूसरे के ऊपर सर रख के केयरिंग करते रहते हैं। बच्चों में ये देखा गया है अनड्रेसिंग, एक जो कॉमन सेक्सुअलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, अनड्रेसिंग, समझ नहीं है किसके सामने कपड़े खोलना है, या कई बार बाथरूम आया वहीं पे खोल दिया, वही कर दिए। ये जो वहीं पे खोल दिया ये कहीं पे इनअप्रोप्रिएट है। ऑब्सिनिटी उसे कहते हैं जैसे अपने शरीर में एक ऐसा इशारा करना जो कि यौन से संबंधित हो और ये बुरा वेलकम करता है लोगों में। ये बहुत ज्यादा गाँव में और काफी शहरों में और मोस्टली लड़कियां, एक टाइम है मैं जब दिल्ली आई थी तो बसों में इतना ज्यादा ऑब्सिनिटी या इनडिसेंट जेस्चर, अपने शरीर को दूसरे के ऊपर डाल देना या फिर दबाए रखना, या मौका पाते ही अक्सर मेल और फीमेल में ये पाया गया है, खासकर मेल जो किए हैं अभी तक वो यही है कि मौका पाते भीड़ भड़ास में कहीं प्राइवेट पार्ट को छू लेना, ट्रेनों में होना, बसों में होना, चलते फिरते भीड़ में होना, ये बहुत कॉमन पाया गया है। अब्यूसिव लैंग्वेज यानी गाली गलौज करना, क्या कहते हैं, सेक्सुअलिटी रिलेटेड। मास्टरबेशन यानी कि हस्त मैथुन जो कि सामने कर लेना, प्राइवेसी नहीं मेंटेन करना। इरेक्शन यानी कि अपने आप पेनिस का इरेक्ट हो जाना, कई बार प्लेजर हार्मोनल वजह से होता है और कई बार व्यक्ति का अपना ही स्टिमुलेशन की वजह से होता है। कोई भी दूसरे लिंग वाले यानी कि ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के प्रति, या लड़का है लड़की, उसके पास क्लोज जाके बैठना, क्लास पब्लिक यानी कि क्लासरूम को लूंगी तो ये भी पाया गया है। हगिंग करना, किसिंग करना ऑपोजिट सेक्स को, ये भी बहुत कॉमन पाया गया। अब घरों के अंदर वाली बात करें,
बहुत ज्यादा मास्टरबेशन में अपने आप को एंगेज रहना। मुझे याद है मैं अपने 2nd 3rd ईयर में 94-95 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे एक बच्चा आया था, रीटा मैम ने मुझे हैंड प्रोवोक किया था, तब मैं शायद 20 साल की थी, लेकिन लड़का वो जो आया था क्लाइंट वो 23 साल का था और उसको ये प्रॉब्लम था, उसके कंप्लेन जो था वो बहुत ज्यादा लोगों के सामने थोड़ा भी कुछ देखता हो, ऐसा कुछ जो कि स्टिमुलेट करता है उसके शरीर को, तो वो सामने ही हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है। उसके लिए उनकी मम्मी लोगों ने लकड़ी से बच्चे का हाथों में मारा है, उसके प्राइवेट पार्ट को मारा है। आप खुद व्यक्ति महसूस कर सकते हैं अगर प्राइवेट पार्ट में कोई लकड़ी से ऐसे मारे तो क्या हो। तो ये गलत आचरण हुआ है। अपने आप को वॉल में दबाना या स्टिमुलेट करना, फिर प्राइवेट घरों में भी ये पाया गया है अनड्रेसिंग करना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ। किसी के घर शादी था, बहुत परिवार लोग आए थे, 2 ही कमरे हैं, कपड़े चेंज करके सबको बाराती में जाना है। तो किसी ने पूछा मैं कपड़े कहाँ चेंज करूँ, बाथरूम में, और ऑलरेडी कोई है तो तुम इस कमरे में चले जाओ। इस कमरा किसका है? ठीक है, X नंबर A, नेम नहीं लेते कि एक बच्चे का है जो 18 साल का ऊपर विकलांग व्यक्ति बच्चा है, और वहां पे उनको बोल दिया गया कि ये कपड़े बदले, कोई बात नहीं, क्या कहते हैं, सुशीली है, ऐसा करके उनको बताया गया। और सुशील एक 18 साल का बड़ा बच्चा घर का, उसके सामने कोई चाची हो, मासी हो, कोई भी है, कपड़े बदलना, या फिर चाचा हो ये हो, कपड़े बदलना इस तरह जिसमें हम अपनी प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करें, ये बहुत कॉमन है और हम बहुत ज्यादा इसे एक्सेप्टेबल मान के चलते हैं। बहुत कॉमन है। एक बहुत भाभी इस टाइप के जो रिश्ते हमारे देखिएगा जहाँ मजाक चलता है, वहाँ एक्सट्रीम भी गई है। भारत में ऐसे बहुत केस है। होली के नाम पे आप अगर होली एंजॉय भी कर रहे हो तो होली के नाम पे बहुत लोग गाली और तकलीफ भी फेस किए हैं। इस तरह से कहने का मतलब है कि हम खुद ही समझे कि किस तरह हमारे कल्चर, हमारे बातचीत, हमारे व्यवहार में हम खुद ही इनको डाल रखा है। इसको अच्छे से ना समझने पर हम अपनी स्टिमुलेशन के लिए वो डायरेक्ट ना पूछकर हम दूसरे ऐसे व्यवहारों में जुड़े पड़े हैं जो व्यवहार बाद में एक सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम बिहेवियर में खड़ा होता है। प्राइवेसी मेंटेनेंस नहीं करना, एक्सेसिव हगिंग करना, बड़ा बच्चा है मम्मी पापा को गले लगाए जा रहा है, 14 साल का है, हम अपने आम बच्चों को लगाने की हैबिट नहीं रखे हैं। जिनके घर हैबिट है वो ठीक है, जिनके घर नहीं है और आप 18 साल 24 साल का भी अगर कोई बच्चा है विशेष, उसको गले लगाते हैं। कई बार टीचर भी करे हैं और कई बार घर के रिश्तेदार भी करते हैं। प्राइवेसी मेंटेनेंस नहीं करना, अपने पार्टों को स्टिमुलेट करना। लड़कियां अक्सर एक उम्र में खासकर विशेष बच्चे वो अपने ब्रेस्ट को, प्राइवेट पार्ट्स को, या फिर अपने हाथ भी अगर कहीं है तो कहीं पे ऐसे जगह अगर अपने नहीं अप्रोप्रिएट ना यूज करके वो पूरे हाथ को इधर से घुसा के, मतलब किस तरह उन्होंने व्यवहार को दिखाया है लोगों के सामने, उसको भी बुरा माना गया है। पसंद है, कहते नहीं मैं पापा के साथ नहीं, मैं मम्मी के साथ सोऊंगा, नहीं मम्मी के नहीं, मैं बुआ के साथ सोऊंगा। ये जो प्रेफरेंस है वो किन के साथ हो रहा है, इस टाइप के प्रॉब्लम भी हम भारत में पाए हैं। फिर से प्राइवेसी में भी बहुत ज्यादा आलिंगन यानी कि गले लगाना और बहुत ज्यादा किसेस करना, ये सब मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड भारत में पाया गया है। मेरे 16 से 17 साल का क्लिनिकल प्रैक्टिस यही कहता है। लेकिन हम अगर विदेशों के समय पे जाए, विदेशों के शोधों में जाए, तो हम देखेंगे कि सर मेरे को 20 मिनट और मिल जाएंगे क्या? जी मैम, पूरा पर्याप्त समय है मैम। ओके, हाँ एक्चुअली 1 घंटा लिखा था तो मैं देख रही हूँ ये 10-15 मिनट लेट चल रहा है मेरे लिए। ठीक है सर, थैंक यू। तो जो चीज हम अब इंटरनेशनल लेवल में देखेंगे तो वो बताना चाहूंगी कि आपका सिर्फ प्रश्न है तो क्यों महत्व है, तो मुझे उन कहानियों के द्वारा या फिर उन शोधों के द्वारा आपको बताना है कि क्यों जरूरत है, ताकि आप खुद समझे और खुद बोले जरूरत है कि नहीं। यही चीज जब हम शोध भारत के बाहर करते हैं तो आप देखिए हमारे जो वेरिएबल्स आए हैं या फिर पॉइंट्स आए हैं, यहाँ पे वो पॉइंट फर्क है। वहां कहते हैं सेक्सुअल नॉलेज की कमी,
सेक्सुअल विकास की कमी, यौन विकास की कमी, नॉलेज की कमी, एक तरह से इंफॉर्मेशन की कमी। सेक्सुअल लाइफ एक अपने आप में एक तरीका है। सेक्सुअल एक्टिविटी को और बेहतर बनाना है। सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप यानी कि वो ऑलरेडी एक लेवल आगे चल चुके हैं और वहां पे आए हुए चीजों को दिखा रहे हैं। कई बच्चों में इरेक्टाइल प्रॉब्लम आया है। इरेक्टाइल प्रॉब्लम कई बच्चों में इसलिए आता है, कई बार हार्मोनल प्रॉब्लम। प्लीज आप म्यूट कर लो, नहीं तो मुझे चिल्लाना पड़ता है यार। थैंक यू। मास्टरबेशन और ऑर्गेज्म को नहीं पहुंच पाना, इंसेमिनेशन। सॉरी मैम, इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। प्रेजेंटेशन मैम हट चुकी है मैम, प्रेजेंटेशन नहीं आ रही मैम। निवेदन है मैम, ये फुल स्क्रीन ना करें आप, क्योंकि फुल स्क्रीन करने प्रेजेंटेशन रुक जा रही है आपकी। ओके, मैं फुल स्क्रीन ना करूं। अब दिखाई दे रहा है? नहीं, वो रिज्यूम प्रेजेंटिंग करनी पड़ेगी मैम। ठीक है, मैं करती हूँ। अब दिख रहा है सर? नहीं। हाँ, अब प्रेजेंटेशन आ रहा है। फुल स्क्रीन नहीं करिएगा मैम, ऐसे ठीक है। थैंक यू। तो अगर इन विषय में अगर भारत से बाहर का देखेंगे और खासकर पश्चिमी देश या फिर ऑस्ट्रेलिया, यूके, ये तीन कॉन्टिनेंट का लिया गया है। तो गिविंग बर्थ, जन्म देना में उनको तकलीफें आ रहे हैं, नॉलेज पे। प्रेगनेंसी को कैसे मेंटेन किया जाए, चाहे विशेष बच्चों में भी उनका एक लॉ है। कंट्रासेप्शन को यूज करना यानी कि फैमिली प्लानिंग में, या फिर यौन क्या बोलते हैं उसको, अगर संभोग में है तो क्या हम अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन यूज कर रहे हैं कि नहीं। प्राइवेट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, और समझना है कि कौन सा पार्ट प्राइवेट है और कौन सा पार्ट पब्लिक है। तो हमें इनके द्वारा पता लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हमें ये जानना है कि सेक्सुअलिटी और सेक्स एजुकेशन है क्या। अगर हम इसको समझना चाहेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि हम सेक्सुअलिटी को, सेक्स है एक जेंडर, सेक्स सिर्फ रिप्रेजेंट करता है जेंडर को, मेल, फीमेल, और इस वक्त बहुत वैरायटी है। होमोसेक्सुअल, अदर, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, लेस्बियनिज्म, इस तरह बहुत सारे कैटेगरी है। भारत 3 कैटेगरी पे कवर करता है, वो है मेल, फीमेल एंड अदर्स। अदर्स में उन्होंने सबको डाल रखा है ताकि हम समझ पाए कौन सा व्यक्ति किस टाइप के प्रेफरेंस सेक्सुअलिटी करते हैं। लड़का लड़का, लड़की लड़की, लड़का लड़की, ट्रांससेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इस टाइप के। सबसे बड़ी देन दूसरी बात आती है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी एक पर्सनालिटी है, एक डेवलपमेंट है जो बचपन से बुढ़ापे तक डेवलप होती है। सेक्सुअलिटी का मतलब है अपने जेंडर का बेहतर प्रकाश करना। मैं अगर फीमेल हूं, आप अगर मेल है, हम दोनों अपने अपने जेंडर को कितना अच्छा रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब ऑप्टिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय जेंडर। जो व्यवहार है मेरे, जो बोलचाल है, क्या मैं अपने जेंडर को रिफ्लेक्ट करती हूँ। तो सेक्सुअलिटी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरह है जो राइट फ्रॉम यंग एज टू बड़ा एज तक चलता है। सेक्सुअलिटी वो है जो फीलिंग मैं आपको बोलती हूँ, जो फीलिंग मौसमी या फिर यहाँ पे सविता जी हैं या और भी पार्टिसिपेंट है, जो फीलिंग आप रिफ्लेक्ट करती हैं। मैं जो एक इमोशन और दूसरे हर एक का इमोशन एक ही कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग टाइप के होते हैं। जो सोच विचार मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी या किसी दोस्तों के साथ शेयर करती हूँ, उसी को सेक्सुअलिटी करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। जिस जेंडर के द्वारा मैं दूसरों को अट्रैक्ट करती हूँ, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, जो भी मैं जेंडर हूं, तो इसको भी जब प्रकाश करते हैं हम, तो इसको भी हम कहते हैं कि ये है सेक्सुअलिटी, यानी कि मैं अपनी ऑप्टिमम लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय सेक्स कर रही हूँ। बाद में नहीं चलेगा, क्लास है, तुम आ जाओ, वो 1:15 बजे तक आ जाओ। फिर है बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। हम सोचते हैं सेक्सुअलिटी को अभी भी जो स्टिग्मास है और मिथ्स है, हम सेक्सुअलिटी को सिर्फ संभोग से ही सेक्स को समझते हैं,
सेक्स को मिसयूज भी करते हैं। जो व्यवहार आप, मैं, आपकी इंडिविजुअलिटी है, जो व्यक्ति विशेष है, अगर शाहरुख खान है तो शाहरुख खान को आप कुछ कुछ व्यवहारों से याद रखते हैं, अगर अक्षय कुमार है तो उनको अलग व्यवहारों से याद रखते हैं। आप ये नहीं कहते हैं कि काजोल और क्या कहते हैं, करिश्मा या काजोल और करीना नहीं, ये दोनों एक है, ऐसे नहीं कहते हैं। आप हर एक को एक इंडिविजुअल तरीके से आप उसको पहचान देते हैं। तो सेक्सुअलिटी है वो सारे व्यवहार, वो सारे शेयरिंग, वो सारे मेरे आचरण जो मैं दूसरों के साथ करती हूँ, उसे कहते हैं सेक्सुअलिटी। इसमें थोड़ा सा समझेंगे कि सेक्सुअलिटी, टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी मैं बताती हूँ कि आप ये भी समझें। जो टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी जो मैं रिफ्लेक्ट करती हूँ, मेरे आचरण में ही रहता है कि मेरी प्रेफरेंस किसको है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मेल मेल, फीमेल फीमेल, या तो ट्रांसजेंडर, या तो बाइसेक्सुअल, ट्राइसेक्सुअल, होमोसेक्सुअल, लेस्बियनिज्म, ये इस तरह से कहा गया है। करीब 51 वैरायटीज ऑफ सेक्सुअलिटी प्रेफरेंस इस वक्त वर्ल्ड में अवेलेबल है। भारत सिर्फ 3 कैटेगरी में डालता है। तो अगर मोटे तौर से आप अगर सिंपली समझेंगे कि सेक्सुअल व्यवहार क्या है, तो आप सेक्स एजुकेशन का नजरिया को देख पाएंगे, एक नजर दे पाएंगे। यूनेस्को, WHO के हिसाब से सेक्सुअल व्यवहार ये ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा इंसान या जानवर अपनी सेक्सुअलिटी को प्रस्तुत करता है या फिर डेमोन्स्ट्रेट करता है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके। किस तरह मैं चलती हूँ, उड़ती हूँ, बैठती हूँ, सोती हूँ, प्यार करती हूँ, खाती पीती हूँ, ये है सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्सुअल बिहेवियर अट्रैक्ट कर रहा है, डिपेंड ऑन टाइम टू टाइम अबाउट विथ आवर हार्मोन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो व्यवहार मैं इस वक्त भी कर रही हूँ, ये भी मेरा सेक्सुअल बिहेवियर है। अब सेक्सुअल बिहेवियर पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या क्या कर रहे हैं वो हमें समझना है। इस वक्त जो मेरी सेक्सुअलिटी की बिहेवियर है, ये पॉजिटिव एक डायरेक्शन में एक लेक्चर ले रहा है। नेक्स्ट आएंगे, क्या एडल्ट्स या पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स हैव सेक्सुअल बिहेवियर? क्या उनमें ये व्यवहार होते हैं? तो सबसे ज्यादा स्टिग्मा है, वो बोलते हैं कि नहीं, इनमें नहीं होता है। ये बिल्कुल इन मामलों में पीछे हैं। कई बार मीनिंगफुल, इन लोगों को मीनिंगफुल एंगेज होने में मना कराया गया है। कई बार इनको माना गया है कि नहीं, ये अगर ऐसा करे तो गलत ही होगा और इनको हार्म पहुंच सकता है। तीसरा प्रश्न मेरा आता है जो कि मैं नहीं चाहूंगी, लेकिन बताना चाहूंगी कि व्हाट आर द वेरियस सेक्सुअल बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन, एडोलेसेंट विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड व्हिच कंसीडर्स दैट इनएप्रोप्रिएट। यानी कि वो कौन से यौन व्यवहार है या व्यक्ति का व्यवहार है जिसको समाज में पर्सन्स विद स्पेशल नीड का उसको सही माना नहीं गया है। चलिए अब हम समझेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स क्या है। मिथ्स मतलब एक फैक्ट से अवे होना, यानी कि सुपरस्टिशन होना या गलत फहमी होना या गलत नॉलेज होना या इंफॉर्मेशन गलत होना। सबसे पहले लेते हैं, पीपल विद डिसेबिलिटीज डोंट नीड सेक्स एजुकेशन। कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उनको जरूरत ही नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा रिसर्च में, मेरे रिसर्च में पाया गया, सबसे ज्यादा इन्हीं बच्चों को, इनके बच्चों के टीचरों को, माता पिता को, उनके वातावरण के लोगों को पता होना चाहिए। फिर कहा है कि पीपल विद डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव चिल्ड्रन। जो डिसेबल्ड व्यक्ति है या स्पेशल नीड बच्चे हैं, उनको बच्चे बेयर नहीं करना चाहिए। ये भी एक मिथ है। ये जांच किया जाता है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी कंडीशन, उनकी फिजिकल कंडीशन क्या है, अर्निंग सोर्स क्या है, वगैरह वगैरह। जरूरी नहीं है तो 1:15 पे आ जाओ, मेरे पास रखना है, टाइम देना है। मैं अभी क्लास चल रहा है ना, बाद में करूँगा। सो ये है जो मिथ्स है जो कहते हैं कि उन लोगों को बच्चे नहीं होना चाहिए। ये इसके लिए आगे भी पढ़ेंगे आप, उस टाइम और जान पाएंगे।
People with disability या special needs should not marry and have sexual relationship with other people with disability. दो विकलांगों के बीच न शादी होनी चाहिए न सेक्सुअल रिलेशनशिप होनी चाहिए। ऐसे करने से मैं बताऊंगी कि क्या हो क्या रहा है। ऐसे करने से जब हम ये सोच अपने माइंड में रखते हैं, ऐसे इससे हम बच्चे की पर्सनालिटी को खराब कर देते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हाँ बेटे दूध पी सकते हो, नहीं अभी वो जूस नहीं पियोगे, लेकिन पीने का जो एक तरीका है, घर में आदत की है, पी सब कुछ सकते हैं लेकिन नहीं जूस नहीं पियोगे, नहीं वो नहीं पियोगे, लेकिन हम जानते हैं पीना। तो सेक्स एजुकेशन या सेक्स रिलेटेड जितने हैं वो ऑटोमेटिक एक शरीर का अंश है, एक शरीर का रिफ्लेक्शन है और एक जरूरत है। और सेक्स का सिर्फ मतलब मैं बार बार बोली हूँ संभोग करना ही नहीं, उससे कहीं ऊपर और बेहतर है और एक इंसान को बेस्ट से बेस्ट पर्सनालिटी दिलाता है। तो ये भी पाया गया है एक तरह से सोच में, मिथ्स में, डिसेबल्ड पीपल हैव मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू वरी अबाउट देन सेक्स। कह रहे उनके जीवन में और भी कई चीजें हैं जो ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके सेक्स से, उनके यौन संबंध से ज्यादा। पीपल विद डिसेबिलिटीज आर बैड चॉइस फॉर रोमांटिक पार्टनर। ये भी कहा गया है कि जो कई लोग कभी अगर एक्सप्लोर किया है, एक ब्लाइंड अगर कोई ब्लाइंड फीमेल एक मेल से शादी की है, मोहब्बत हुआ है या कोई कुछ ऐसा लीजिए, वो कई बार ये भी प्रकाश हुआ है कि एक बैड पार्टनर की तरह बैड पार्टनर होंगे, लेकिन ये एक मिथ है। हकीकत में ऐसे कई उदाहरण है जहां पे ब्लाइंड या फिर विकलांग व्यक्तियों में जो मैरिज हुई है बहुत सक्सेसफुल है, बहुत रोमांटिक पार्टनर्स है और बहुत अच्छा तालमेल जुड़ता है। फिर है पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड विद chronic illness are not sexual। कहते हैं पीपल विद जो विशेष बच्चे हैं उनमें कंटिन्यूअस इलनेस है जो कि जिसके वजह से वो सेक्सुअल नहीं है, मतलब अपनी सेक्सुअलिटी को प्रकाश नहीं कर पाते। ये भी एक मिथ है क्योंकि डिसेबिलिटी अपने आप में एक इलनेस नहीं है, डिसेबिलिटी अपने आप में एक अवस्था है। अब आते हैं, क्या विशेष बच्चों को सेक्स एजुकेशन की जरूरत है? जरूर। एनी टू बेनिफिट्स ऑफ सेक्स एजुकेशन वो पढ़ेंगे। डू यू थिंक इट इज रिक्वायर्ड टू ऐड सेक्स एजुकेशन इन करिकुलम ऑफ पर्सन्स विद आईडी या पर्सन्स विद स्पेशल नीड? तो जानना है चैलेंज कहाँ है। अगर हम इन तीनों सवाल का हाँ कर रहे हैं तो चैलेंज कहाँ है? चैलेंज यहां है कि एक डिफिकल्टीज इन सोशल अंडरस्टैंडिंग। सेक्स एजुकेशन को लेके आपस में जो नॉलेज है, जो आपकी नॉलेज है, जो मेरी नॉलेज है, सेम प्लेटफॉर्म में नहीं है। मेरी दीदी की, मेरे से, मेरे भाई की, मेरी मम्मी से, पापा से या आपके दोस्त दराज से एक लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन में नहीं है, मतलब सोसाइटी सेम अंडरस्टैंडिंग में नहीं आई है। इस वक्त उदाहरण देना चाहूंगी, डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ाते अब क्या है, हम सब डिसेबिलिटी को, चाहे वो आप आईडी के हो, चाहे मैं एएसडी को हूं, हम लोग डिसेबिलिटी को एक प्लेटफॉर्म में लेके समझ पा रहे हैं। ठीक है, ये एक है। दूसरी बात है कम्युनिकेशन डिफरेंसेस। हम किस तरह वार्तालाप करते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, या फिर कोई भी समस्या आए तो हम कैसे उसको एड्रेस करते हैं या फिर कैसे उसके बारे में बोलते हैं। पुअर सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज्यादा पाया गया है कि लोगों को अपने ही सेक्सुअलिटी पर नॉलेज नहीं है। आज भी अनगिनत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो कि सोशल सिक्योरिटी पे और सोशल सिक्योरिटी पर काम करती है, वो बताए आज भी आम व्यक्ति ट्रायल के दौर पर सेक्स यानी कि संभोग या फिर इंटरकोर्स किया है, लेकिन इन जनरल उनको पता ही नहीं था। और वाकई में ये हकीकत है। कई बार सेंसरी प्रोसेसिंग, किसी को अभी इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं मैं इसके साथ, मैं इसको आज हक करूंगी, दूसरे को उसी वक्त वो सेंस नहीं है। तो ये भी एक ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए भी। नेक्स्ट, पेरेंटल और केयर गिवर जो चैलेंजेस है वो ये देखा है कि बहुत बुरे प्रैक्टिसेस प्रिविलेंट है कि क्या बताएं, तो इससे रिलेटेड है, क्यों ना सेक्स एजुकेशन रिलेटेड हम घर पे ले जाएं। लेकिन एक 14 साल का लड़का
अपनी मम्मी के साथ अभी तक सोना, मैं एक दो उदाहरण दे पाऊंगी। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक मदर आई थी कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से अपने बच्चे को लेके, 21 साल का लड़का था। कंप्लेन था वो उसकी पल्लू नहीं छोड़ता है। भाई पल्लू क्यों नहीं छोड़ता है? मैडम तब से वो बस मेरे पास ही सोता है। बोले अरे ये आपके पास क्यों सोता है? कि आपके घर और बिस्तर नहीं है या तो क्या कमरे नहीं है? नहीं मैडम बचपन से मेरे पास ही सोया है। तो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे छोड़ता नहीं है। वो कैसे छोड़ेगा जब हमने आदत ही नहीं दिया है? और कई पेरेंट्स जो विधवाएं हैं या फिर सिंगल पेरेंट है, ये भी देखा है कि उन्हीं अपने बच्चों को ही उन्होंने सेक्स का ऑब्जेक्ट बनाया है। ये बहुत डरावना है बट है, हकीकत है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जो दोनों पार्ट में आप देखे हैं, मिसकंसेप्शन, बहुत ही सोच में बहुत ज्यादा धकियानुसी बोला जाए या सुपरस्टिशियस और गलत सोच से भरा पड़ा है। कई बार बैटर्ड है, यानी कि लोगों को अगर किसी ने फुलफिल नहीं किया है, उसको मारा गया है, चूटी काटा गया है ऐसे जगह पे जो कि काटने नहीं। और खासकर टीचरों का तो ये मेरे को मिला हुआ है एज ए रिसर्च स्टडी। कंफ्यूज है, शर्म आता है, बोलने का मन नहीं करता है, नहीं मेरे को सब आता है, मैं अपने आप कर लूंगी। पनिशेबल और रॉन्ग, गलत करते हैं। रेप केसेस बढ़ गए थे बीच में, अनलेस सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर, द फर्स्ट हाई कोर्ट ऑर्डर रहा है सुप्रीम कोर्ट का, एक चंडीगढ़ के केस का और दूसरा है मुंबई के केस का। चंडीगढ़ वाले केस में ऐसा था कि लड़की मांग रही थी, विशेष बच्ची लड़की है, 4 महीने का बेबी हो गया था। एक तरफ डिमांड हो रहा था कि उसको अबॉर्ट किया जाए क्योंकि स्पेशल चाइल्ड है, वो कैसे केयर लेगी। दूसरी तरफ संस्था कह रहा था रखेंगे क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग देंगे और जिस उम्र में वो जिस टाइम तक आई है वो उसकी लाइफ के लिए खतरनाक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया कि ठीक है ये बेबी रख सकती है, इसकी चॉइस है। लेकिन थी मानसिक विकलांग। ऐसे कई केसेस मुंबई में भी है, मुंबई के हाई कोर्ट में है और बहुत सारे ऐसे केस निकाले गए हैं। मैं उनको भी स्टडी करी हूँ, तो पाया गया है तो सबसे ज्यादा बुरा बच्चों के साथ घर के अंदर ही हुआ है। कई लोग, टीचर, पेरेंट और जो केयर गिवर, वो कंफर्टेबल नहीं है पढ़ाने के लिए, ये भी उन लोगों ने कहा है। अब देखें फिर हम क्या कर सकते हैं। कैन वी अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन एंड कॉमन? तो हमें जानना है कि हम यौन शिक्षा से हमको फायदा क्या है। सबसे पहली बात हम जानेंगे यौन शिक्षा से फायदा क्या है। दोनों तरफ से देखेंगे, चाहे इंडिया का अब्रॉड है। ये मेरे 15 से 16 साल के स्टडीज में जो मैं करते हुए आए हैं, और हम लोग ऑलरेडी एक मैनुअल निकल आएगा बहुत जल्दी एंड ऑफ दिस ईयर, और स्केल आ चुका है सेक्स नीड ऑफ असेसमेंट ऑफ सेक्सुअल नीड इन चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी वाला। तो बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले याद रखिए जो डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स ऑफ सेक्स एजुकेशन है तो वो है सेक्स एजुकेशन के वजह से सबसे ज्यादा सामाजिक कौशल बच्चों में बढ़ा है। मैं एक बच्चे की बात नहीं कर रही हूं, मैं 1438 बच्चों की बात कर रही हूं जो मैं अभी 15 से 16 साल में ली हूं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, जो सुबह क्लिनिक बैठती है। सेक्स एजुकेशन के द्वारा इंप्रूव्ड असर्टिवनेस, व्यक्ति में एक कॉन्फिडेंस और असर्टिव होना यानी कि स्ट्रॉन्ग होना, ये पाया गया है। उन सभी बच्चों में एक ग्रेटर इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता की फीलिंग और महसूस करना और अपने को प्रोड्यूस करना या बोलने में इनमें बहुत आगे, माने ऊपर ग्राफ पाया गया है। व्यक्तियों में एबिलिटी टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेक्सुअलिटी भी बढ़ा है। रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सेक्सुअल अब्यूज, जब हम ऐसा चीज पढ़ाते हैं, करिकुलम में क्या आएगा मैं बाद में बताती हूँ, बट जब हम ये सब पढ़ाते हैं तो बच्चे अवेयर होते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कैसे, जैसे बैड टच, गुड टच, नो बोलना, चिल्लाना, भाई ये गलत कर रहा है, या कोई बच्चा है, लड़का है, कोई बड़ा भैया उसके साथ मिसयूज कर रहा है, अंकल कर रहा है, तो हमें पाया गया है कि ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रैदर इनके ऊपर बढ़ा है और कई बीमारियां से बचने का मौका होता है। और बिना
व्यक्त किए और बिना सहमत लिए प्रेगनेंसी जो बच्चे न चाहे बच्चे जो टीनेज प्रेगनेंसी है वो सब घट सकता, कम हुआ है। और एक बात याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंपेरेटिव जब मेल और फीमेल किया गया है तो ये पाया गया मेल में नॉलेज कहीं कम है और वायलेंस व्यवहार बहुत ज्यादा मेल द्वारा फीमेलों में करा गया है। अदर बेनिफिट्स ऑफ सेक्सुअलिटी एजुकेशन यानी कि सेक्स एजुकेशन इज इंक्रीज्ड यूज ऑफ कंट्रासेप्शन। ये फॉरेन का है यानी कि आउटसाइड इंडिया का। कॉन्ट्रासेप्शन को यानी कि प्रोटेक्शन मेथड को ज्यादा यूज करना भारत में कई बार चला है, लेकिन हम लोग ओपन नहीं है। आपको याद होगा कई बार कॉन्डोम्स के बूथ बने हुए हैं, अभी भी है कनॉट प्लेस में और कई बड़े बड़े शहरों में डाला गया है। हमारे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन का मशीन लगा हुआ है जो एक तरफ डिस्कार्ड करता है और एक तरफ देता है और बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो ये सब की आदत जब तक हम आगे नहीं लाएंगे तो बीमारियां जो यूट्रस रिलेटेड फीमेल का या मेल का, जो आप वीडियो देखे होंगे वो गलत धारणाएं दे रहे थे कि सिफिलिस लंग में हो गई। ये भी जानना है कि सिफिलिस प्रॉब्लम क्या है, ये सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है। नॉलेज की तो इतनी भरमार है, नॉलेज की वजह से, व्यक्तियों के नॉलेज की वजह से आज इतना बीमार है, मैं ये कहूंगी पूरा इस पॉइंट को लेके। रिडक्शन इन सेक्सुअल ऑफेंस, बाहर में ये भी पाया गया है सेक्स एजुकेशन की वजह से काफी सारे जो यौन संबंधी समस्याएं या क्राइम किया जाता था वो कम हुए हैं। इंक्रीज इन रिपोर्टिंग ऑफ सेक्सुअल, ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चों के सेक्सुअल अगर मॉलेस्टेशन हुआ है उसको रिपोर्ट करने के लिए आने लगे हैं। ये भी पाया है कि बच्चों में बॉडी इमेज और सेल्फ एस्टीम बढ़ा है। आपको आज से 10, 12, 15 साल पहले मुझे अपने ही स्टाफ का पता है, वो कभी नहीं समझते थे कि नहीं ये बच्चे, मेरे विशेष बच्चे आम स्कूल जा सकते हैं, इनको अपने बारे में सेल्फ एडवोकेट करना आएगा। बॉडी इमेज मतलब अपने को समझना है। कई बच्चे हैं डाउन सिंड्रोम ज्यादातर देखेंगे, मैं सलमान खान, मैं ये ऐसे करके बोलेंगे, मैं आमिर खान, कुछ भी ऐसे बोलेंगे। वो है अपने बॉडी इमेज को पहचान करना। मेरे कई स्टूडेंट है जो आजकल जिम जाते हैं, उनको देखते हुए मतलब बॉडी इमेज का केयर है। सेल्फ एस्टीम मतलब अपने सोच को रिस्पेक्ट दे पाना, ये सारा सेक्स एजुकेशन में बढ़ावा मिला है और बहुत बेहतर हुआ है। एक दो मेरे को टाइम हो गया, यस, एक दो चीज बताना चाहूंगी। आप लोग ये जरूर समझे कि एक एटीट्यूडनल प्रॉब्लम है। मैं अक्सर ये उदाहरण लेती हूँ कि मैं ज्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूंगी। आप जानते हैं सती 1800 के टाइम पे था सती सिस्टम। सती सिस्टम इसलिए हुआ, इसलिए हटाया गया जब एक व्यक्ति को अपने ही घर में कोई महिला को जलाने के लिए ले गया, राजा राम मोहन रॉय। तो वो क्यों सती के लिए सोचे? क्योंकि उनके अपने व्यक्ति जलने में चले जा रहे थे। हम माचिस की तिल्ली में उह आह आउच करते हैं और सोचिए हम, आप और मैं ही वो लोग हैं जिन्होंने एक जलती चिता में औरतों को सीधा जलाया है। ये कौन है? कोई ईश्वर आके नहीं बोला है, मैं और आप बनाए हैं। और उसको बैन इंग्लिश गवर्नमेंट यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम ही बैन कर दिया गया था। लेकिन अगर आप जाने न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज ऑन सती हुआ है, कोई एजेंट बता पाएगा लेटेस्ट न्यूज सती का कब सुने हैं आप? आखिरी न्यूज सती का, सती किया गया है, जल्दी क्विकली कोई भी बोल सकता है अनम्यूट करके। अभी इधर तो कुछ सालों से नहीं हुआ है। एक मोटा मोटा बोलिए कि आपको याद है कि 21 साल पहले हुआ था। 1987 ओके, 1987 और राजस्थान, उसके बाद का नहीं सुना है। चलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। गलत। 2013 14 अगस्त राजस्थान झुंझुनू में एक सती फिर गिराया गया। 2014 यानी कि जस्ट कुछ साल बस पहले सती हो रहा है। निर्भया केस हुआ, 6 साल में हम उसको आंसर दिए क्योंकि हम सब उसको महसूस किए हैं कि मेरी बेटी, मेरी वाइफ, मेरा बेटा अगर ऐसे बाहर गया और ये हुआ, बाहर सिक्योर नहीं है। हम क्यों रिलेट किए? क्यों निर्भया केस हो पाया? क्योंकि बहुत ही गंदा क्राइम हुआ है और एक सिक्योरिटी को लेके प्रश्न चिन्ह आया है पूरा भारत में।
निर्भया केस जितने कम समय में सॉल्व हुआ है, इससे पहले कभी नहीं सॉल्व हुआ। मैम राजस्थान में भी हुआ कुंवर सतीकांड। कुंवर सतीकांड वही बहुत साल पहले का, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि 2014 में आखिरी न्यूज़पेपर में 13 में हमने इसको पढ़ा है। कहने का मतलब है आप और मैं और कितना समय लेंगे, 250 साल लगा दिए लोगों को जिंदा जलते हुए बचाने के लिए, और इस वक्त हम वेट कर रहे हैं कि हमारे बच्चों में कब एक रेप हो जाए, क्राइम हो जाए, तब जाके हम जगेंगे, या फिर इन बच्चों के लिए तब सोचेंगे जब मेरे घर में ही विशेष बच्चा पैदा हो। तो क्या हम इन चीजों के लिए रोके पड़े हैं कि कब ऐसा होगा कि मेरे घर में ये हो तब मैं समझूंगी। चलिए, कई अभी टीचर सोचेंगे क्योंकि ये नौकरी की जरूरत है। दूसरा है, वाकई में क्लासरूम में कई सेक्सुअल बिहेवियर दिखाई देता है। मुझे याद है मेरे कलीग कितने बच्चे ने, एक ऑटिस्टिक बच्चा था, वो बीच बीच में तुरंत जंप करता था और अपने हाथ पेनिस को दबाता था। उसके लिए उस बच्चे को पनिश किया गया मार के, और बच्चा रोता रहा। लेकिन हकीकत में ये हुआ, सुसु आया है, अभी उसको सुसु जाना है, टीचर ने रोक डाला। दूसरा, कई बार हार्मोनल अपने आप ऑटोमेटिक चेंज में भी पेनिस का इरेक्ट हो जाना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अब पेनिस जब इरेक्ट हो जाता है तब अपने आप दिल करता है उसको दबाया जाए ताकि वो अनकंफर्टेबल देता है। ऐसी औरतों में भी चीजें हैं, वाइट डिस्चार्ज, नाइट फॉल्स, इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं। कहने का मतलब है, हम ज्ञान न होने पर हम बच्चे को कितना पनिश किया, और वही बच्चा, मुझे याद है आज से 15 साल पहले उसको ट्रेनिंग दिया है, तो वो आज प्राइवेसी मेंटेन करता है, बहुत अच्छा जिंदगी काट रहा है, नौकरी करता है। उसको प्लान देने पर उसने वहां पे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करके मास्टरबेशन करना हो या सेक्स नीड को पूरा करता है। मैं अगर कंक्लूड करना चाहूं, अगर आप पूछें कि क्यों टीचिंग जरूरी है, टीचिंग इसलिए जरूरी है, सबसे पहला है इंफॉर्मेशन के लिए। एक सही इंफॉर्मेशन आपके अंदर नहीं होगा, आप सही इंफॉर्मेशन इम्पार्ट नहीं करेंगे, जिसके लिए मैंने उदाहरण आपको उस वीडियो में दिया। याद रखिए, सेक्स इज इन माइंड, सेक्स इज नॉट इन अ बॉडी। शरीर में सेक्स नहीं है, माइंड में है। जब आप सोचेंगे तब होता है। सेक्स का मतलब है रेस्पेक्ट, सेक्स का मतलब है यौन संबंध रखना, लेकिन दो के बीच एक सहमति से। किस उम्र तक एक व्यक्ति का डेवलपमेंट चलता है जिस वक्त हमें यौन शोषण संभोग नहीं करना चाहिए या फिर डिमांड नहीं करना चाहिए, ये नॉलेज की कमी है। हम आम लोग नहीं जानते तो हम खाक पढ़ाएंगे पर्सन्स विद स्पेशल नीड्स को। छुपाना हमको बहुत आता है, लेकिन अनकवर करना या ना छुपाना के लिए आप अग्रसर नहीं होते, क्योंकि दुनियादारी में इतने मशगूल हैं हम। ये तभी करेंगे जब हम पर एक डंडा मारा जाएगा। इंक्लूजन या फिर स्वच्छ भारत अभियान जब डंडा मारा गया तब हम कर रहे हैं। मुझे याद है 20 साल पहले भी मेरी मम्मी हमेशा कहती थी, बेटे कहीं पे भी आप कुछ खा रहे हो वो ना वहां नहीं फेंकना, कूड़ादान मिला तो रखो, नहीं तो अपने प्लास्टिक में लेके पैंट में या बैग में ले आओ। जिसने जहां इंप्लीमेंट किया वो यूज हो गया। कई टीचरों को, कई लोगों को फेस करने में प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हिचकिचाहट भाव है। सीख काउंसलिंग और ट्रेनिंग ये कॉमन नहीं है कि हमें जरूरी है कभी कुछ ऐसे हो तो एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की मदद लेना चाहना है। ये दिमाग में रखिए, हर एक व्यक्ति में एक सेक्सुअल नीड है, कोई बुराई नहीं है। कल्चर टू कल्चर आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे वो कल्चर पर हम छोड़ते हैं या फिर फैमिली के फिलॉसफी पे छोड़ते हैं, लेकिन ये एक बेसिक नीड है। सेक्स की डिमांड करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन सेक्स की डिमांड को शेप करना वो आपके, मेरे और परिवार के हाथ में है। याद रखिएगा, जब भी कुछ ऐसा आए जहां लगता है आप नहीं कर पाएंगे तो जरूर उसको प्रोफेशनल हेल्प लें। ये एक वीडियो है जो आसानी से मिलेगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। ये आज से 15 साल पहले की है, जहां एक डाउन सिंड्रोम बच्चे के सामने एक टीचर बता रही है वी आर गोइंग टू, ये एक वीडियो था, मैं बहुत लंबा जाएगा इसलिए मैं इसको नहीं लगाई हूँ। हम लोग बच्चे में वो ट्रेनिंग है, आप इस वीडियो के द्वारा पूरा ट्रेनिंग ले सकते हैं। पहले कंफर्टेबल खुद होना है आप। मैं अभी तक ऑलमोस्ट 25-35 मैंने 25 वहां पे, यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद से अभी तक 16-17 बच्चों को सेक्स एजुकेशन, टीचरों को तो आई थिंक टोटल 2000 ऐसे हो गए हैं जो टीचरों को मैंने अब तक
एम्पावर किया है और कई नेशनल इंटरनेशनल लेवल में आई थिंक दिस विल बी 20-25 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे ये मेरे, जहाँ पे हमें बात करने के लिए हमेशा बच्चे का, देखिए डाउन सिंड्रोम बच्चा है लेकिन ये टीचर सहमति लेती है कि वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट सम प्राइवेट थिंग्स लाइक सेक्स एंड मास्टरबेशन, आर यू ओके, ऐसा पूछा जाता है। हाँ, तो चलो अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स क्या हैं, फीमेल के पार्ट्स क्या है, मेल के पार्ट्स क्या हैं। बेसिकली अगर हम सेक्स एजुकेशन विशेष बच्चों में पढ़ाई लिखाई में इनकॉर्पोरेट करें, इनफैक्ट हम लोग इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, अभी कितना वाइडली यूज होगा, ये उस संस्था का, ये उस स्टेट का, ये उस परिवार का, ये उस रिलेटिव का, ये उस टीचर का सोच और नजरिया है तो है ये, चाहे यहाँ हो या वर्ल्ड का किसी कोने में हो, चाहे वो एथनिक ग्रुप या ट्राइब हो, सेक्स नीड या सेक्स इज इनडिस्पोजेबल या इनरिमूवेबल, नॉट रिमूवेबल फ्रॉम अ पर्सनैलिटी या व्यक्ति। रिमेंबर, इफ यू, आप लोग अगर सही अप्रोच पे इसको दे, इसकी करिकुलम भी बनी पड़ी है, सिर्फ आपको प्लान करना है और तैयार होना है, जिसके लिए अगर कभी फ्यूचर में आप चाहेंगे तो आप वर्कशॉप्स रख सकते हैं जिसमें आप बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बोलेंगे, समस्याएं ये आएंगी तो क्या करेंगे, क्या तैयार रखेंगे, इस पे हम बात कर सकते हैं। अभी टीचिंग मेरे ख्याल से इन स्लाइडों के द्वारा अब आपको पता लग गया होगा कि अगर हम बच्चों को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएंगे, ये बेसिकली हम सिर्फ दूसरों को रोकने की नहीं, सिक्योरिटी ही नहीं, उस बच्चे का, उस व्यक्ति का इंफॉर्मेशन और पर्सनालिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पे मैं एंड करूंगी। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि रिलेटेड टू जब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग का तरीका वही है, शेपिंग, reinforcement, all behavior techniques and strategies है, लेकिन हम किस तरह उसको प्रोजेक्ट करते हैं, किस मटेरियल का मदद लेते हैं। आप देखे होंगे सेक्स एजुकेशन का जो वीडियो दिया गया वो सिर्फ सेक्स एजुकेशन बोलने के लिए स्केल हक करना, ये सब से हम करते हैं। अभी ये निर्भर करता है आप कितने दिन लेंगे। ये बहुत अच्छा आपका कोशिश है, डायरेक्टर सीआरसी दे हैव थॉट, सविता जी और आपका पूरा टीम, नागेश जी, राजीव जी, जो भी हैं, आप लोग सब ने ये सोचा, मैं समझती यहीं पे कहीं ना कहीं आपने बीज बो डाला है। याद रखिए, आप विशेष बच्चों को बदलाव में नहीं लाएंगे जब ये करेंगे, आप बेसिकली खुद बदलते हैं, और जब आप खुद बदलते हैं आप ऑटोमेटिक हमारे समाज और उसके वातावरण को बदलते हैं। तो लेट्स, माय रिक्वेस्ट इज लेट्स टॉक एंड टीच सेक्स एजुकेशन। दिस इज वेयर आई एंड। Thank you for giving me this platform. Thank you for giving me to share my knowledge. And whenever you feel, you can ask any questions now or even mail. I answer generally, जो mail ID पहले दिया गया है, और ये PPT ऑलरेडी मैं डायरेक्टर CRC को दे चुकी हूँ। I mean उनके मेल पे है, वो आपके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड कोई भी प्रश्न रहेगा तो पूछिए, मैं चाहूंगी आपके प्रश्नों को अटेंड कर पाऊंगी। आशा करती हूँ मैंने कुछ सोच में बदलाव लाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आप लोग आगे इस विषय को आगे ले जाएंगे, और जब आप विषय को अंदर जाते हैं, आप याद रखिए, आप दूसरों को पढ़ाने की जगह आप खुद इतना लिटरेट होते हैं कि आप अपने आप का बदलाव उस बच्चे में लाते हैं और बच्चे को एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपनी सेक्सुअलिटी एज अ पर्सन विद डीडी या पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करे। Not only you, the people around you. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इस अति विशिष्ट विषय बिंदु पर आपकी आज यह ध्यातलीय प्रस्तुति उत्कृष्टता का भाव और मूल मंत्र के रूप में यह बताया जाना कि वर्तमान समय हमें सेक्स एजुकेशन को छुपाने का समय नहीं देता, अवसर नहीं देता, बल्कि उस पर अपने बेटे बेटियों से, भाई बहनों से, परिवारजनों से और विशेषकर अपने विद्यार्थियों से खुलकर बात करने का समय देता है। वर्तमान समय एक ऐसा अवसर उपस्थित कर रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं के लिए ही नहीं, अपितु समस्त प्रकार के बालक और बालिकाएं और विशेष रूप से मेरे बेटियों के लिए, मेरे बहनों के लिए वर्तमान परिदृश्य में खुलकर बात करना और उस पर रेस्पेक्टफुल उनके सामने अनुभव रखना
बहुत ही आवश्यक है। और आज आपने सारगर्भित यह बिंदु हमारे बीच रखा, इस हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यह विषय जब चुना गया था तो उस दौरान जब यह चुना जाने लगा कि इस पर विशेषज्ञता कैसे रखी जाएगी, उस दौर में आपका नाम आना और आज आपकी प्रस्तुति का आना यह प्रमाणित करता है कि श्रेष्ठतम बौद्धिक भाव स्थापित करना कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज सभी हमारे प्रतिभागी इस भाव से जागृत हुए होंगे और निश्चित ही हम इस दुविधा भरे माहौल में इस दुविधा भरे व्यवहार को भी निवृत्त करके कैसे जागरूकता के लिए आगे आएंगे। और मैम ने एक सिद्धांत दिया कि जब भी हम विद्यार्थियों को पढ़ाएं, जब भी हम अपने बहनों को बताएं, भाइयों को बताएं, बेटे को बताएं, बेटियों को बताएं, तो उससे पहले हम अपनी जागृति तो कर लें, हम उस पे व्यवहारिक तो हो लें, तब जाकर के हम उस बात को वहां पे रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम आपको। अगर किसी एक प्रतिभागी का कोई प्रश्न हो तो आप चाहें तो हमारे बीच रख दे, अन्यथा समय लगभग ज्यादा हो चुका है, 1.5 घंटे का समय हो गया है, 1 घंटे का समय मैम से मांगा गया था। कोई एक प्रतिभागी जो अपना प्रश्न रखना चाहते हो अगर कोई तो। हेलो जी जी हेलो मैम, प्लीज बताइए पूजा भट्टी। यस मैम गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, मैं आपके साथ एक अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। मैं सेक्सुअली अब्यूज़ हुई हूँ। ओके, सो सॉरी टू हियर। यस मैम, मैं लो विज़न हूँ। ओके। और क्लास में, मेरे क्लास में एक लड़के ने ही मेरे साथ मतलब मैम मुझे बैड टच और गुड टच का दोनों का पता है। तो उस लड़के के द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया गया है सेक्सुअली, और मैंने इसी मतलब पहले तो इग्नोर किया, दूसरी बार भी इग्नोर किया। जब बहुत बार ऐसा हुआ तो मैंने उसकी कंप्लेन करी, क्योंकि मुझे नॉलेज थी इस चीज़ के बारे में, और मैंने कंप्लेन करी और उस कंप्लेन पे ही उस लड़के को रेस्टिगेट किया गया मेरी क्लास से, कॉलेज से। और मैम मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि जितने भी जो स्पेशल ब्लाइंड्स या मतलब कोई भी स्पेशल पीपल होता है, लड़कियाँ होती हैं खासकर, वो अपनी बातों को नहीं एक्सप्रेस कर पाती हैं। ब्लाइंड्स हो या लो विज़न हो या कोई भी अदर डिसेबिलिटी, वो घबरा जाती हैं और बहुत डर जाती हैं कि उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और वो, क्योंकि जहाँ तक मैम मेरी बात है तो हम लोगों को खासकर पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हम लोगों को अगर बाहर बोलना हो तो कहीं ना कहीं ऐसा डर रहता है कि हमें टीचर्स बाहर ना कर दें, या फिर हमारे क्लास के बच्चे हमें बाहर ना कर दें, हमें गलत ना समझा जाए। तो मैम इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि हमें उस बात को रखने के लिए हमें कितना मतलब आगे आना चाहिए। और क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि टीचर्स भी हमें ये कहते हैं कि नहीं आप मत बोलो, आपका इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा, आप एक लड़की हो, आप मत बताओ किसी को भी, और कोई बात नहीं, सहन करो, एक बार नहीं 2 बार नहीं, सहन करो, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो मैम मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सही है, हम अपनी बात को अंदर ही दबाएं या आगे भी लेके जाना चाहिए? सब कोई जानते हैं। सबसे पहले मैं पूजा जी आपको धन्यवाद दूंगी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपने एट लास्ट कंप्लेंट को रखा है, बहुत बढ़िया किया है, और इससे बेहतर कोई स्टेप ही नहीं है। टीचर जो भी कहती हैं, पेरेंट जो भी करते हैं, मैं ये बस कहूंगी वो अभी भी बहुत सारे स्टिग्मा और इंफॉर्मेशन और ऐसे एक गलत सोसाइटी के बीच में रहने की वजह से इस टाइप का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन आपका आई हैट्स ऑफ, आपको मेरी इनफैक्ट मैं प्रणाम करती हूँ पूजा तुमको कि आपने एक बार नहीं 2 बार नहीं, तीसरी बार आई तो सही, तभी मैंने लाइन बोला देर आए दुरुस्त आए। शायद सभी टीचर और पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, उनके घर में जब होगा तब शायद आपको महसूस कर पाएंगे। मैं इसी एक एग्जांपल दे सकती हूँ। हफ्ते में एक बार मैं आप पॉक्सो जानते ही होंगे, बच्चों का सेक्सुअल राइट और प्रिवेंशन एक्ट पे मैं विशेष बच्चों के लिए पटियाला कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट जाती हूँ उनके इंटरप्रेटर के लिए। और आपको बताना चाहती हूँ अभी नंबर ऑफ केसेस और इंफॉर्मेशन देना, अब सोसाइटी लोग जो लास्ट क्लाइंट जिसके लिए मैं गई
और जज के सामने देखा, तो मैंने वो कंप्लेन उसके अपने ही बहन को भाई ने किया, लेकिन कंप्लेन किया भाई के दोस्त ने, यानी कि उस एरिया में जागरूकता है। आप जो प्रेजेंट किए हैं ये एक डेवलपमेंट है छोटे से। देखो हर एक व्यक्ति, मैं यहाँ ओपनली बोलूंगी कि जरूर आप एक लेवल में नहीं कर पाए, क्लासरूम लेवल पे पेरेंट्स का भी सहयोग नहीं मिला, तो एक दोस्त, उस दोस्त को बोलिए जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, और बोलिए कि मेरे लिए तुम कंप्लेन करके आ जाओ। कई बार होता है ना कि हिचकिचाहट की वजह से तो थर्ड नंबर को लो, अगर दम नहीं है। अगर दम है तो स्कूल में अगर नहीं हुआ तो आपके पास अभी हर एक वुमेन हेल्पलाइन है, आप घर बैठे बिल्कुल बोल सकती हैं। और मैंने सबसे कम उम्र बच्चे जो विकलांग का हुआ है, मैं 2.5 साल बच्चे का, 2.5 साल उम्र का बच्चा, आप जस्ट सोचिए क्या है। एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति ने, एक स्पेशल टीचर ने डार्क रूम गेम के द्वारा एक ऑटिस्टिक बच्चा, 6 साल का बच्चे के ऊपर, तो कोई कजिन सिस्टर, सिर्फ उसको एक बच्चे को रखने के लिए रखा गया और उसका ही कजिन ब्रदर शोषण कर रहा है। तो ये अगर देखेंगे ना, हम इसको घृणा की नजर से देखते हैं। हमें क्या देखना है, ये पूरे एनवायरनमेंट में, ये वातावरण में इंफॉर्मेशन नहीं है। और मैंने कहा जब तक चूटी नहीं काटा, तो चूटी जब तक महसूस नहीं हुआ, लोग नहीं समझते हैं। मोबाइल फोन आज सबके पास है। 1998 में मोबाइल फोन को एंट्री मारने में बहुत टाइम लगा। अब हम कौन से साल में आ गए, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम उसको समझते हैं कि आप बिना मोबाइल के हम रह ही नहीं सकते हैं। उसी तरह ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर बोले तो कंप्यूटर, 1985 में पूरा इंडिया खड़ा हो गया था, नहीं हमारी नौकरी जा रही है। आज हम बिना लैपटॉप के एक मूव नहीं कर पाएंगे। आज पैंडेमिक ने हमें सिखा दिया कि ऑनलाइन ट्रेनिंग क्या है, करना ही है, सीखना है। सब नेचर का, आप देखो किस तरह हम ह्यूमन मेड है, अल्टीमेट ह्यूमन। कहने का मतलब है टाइम लग रहा है, लेकिन इस वक्त, और मेरे जितने हजारों को मैंने बोला है, इस वक्त अगर आप जिम्मेदारी ले लेते हैं कि ऐसा कुछ मेरे क्लास में हुआ, दूसरों के साथ हुआ, या मैं ऐसे नहीं करूं। इंफॉर्मेशन राइट एट यंग, बच्चे का पैदा होना, उसी वक्त माँ का दूध पिलाना, गोद में लेना, यही से सेक्स एजुकेशन है। वार्मथ को महसूस करना, एक लड़का बच्चा हो या लड़की, माँ का प्रति जो वार्मथ है वही सेक्स एजुकेशन का नींव है। तो पूजा, I should take you as an example, that आपके एग्जाम्पल को सब ले और देखे। एक पर्सन विद स्पेशल नीड यहाँ पे है, डिसेबिलिटी वाले हैं, जो आप खुद एज ए चाहे डायरेक्टर है, चाहे ऑर्गेनाइजर है, और जितने आप लोग कलीग प्लस पार्टिसिपेंट है, ये सीखने की बात है। हमें बहुत अच्छे नजर से पूजा को देखना चाहिए कि इच्छा या सहमति ना रहने पर कोई, किसी को भी हक नहीं है किसी व्यक्ति का शरीर को पकड़ना या फिर मिसयूज करना। ये एक राइट्स की वायलेशन है, एक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ह्यूमन राइट्स ही आप लोग नहीं जानते, सिर्फ अपने बचाव के लिए तब जाते हैं, इसीलिए हम समाज में ऐसी बातें करते हैं। थैंक यू पूजा। एनी मोर क्वेश्चन? थैंक यू सो मच मैम। मैडम मैं बात कर लूं? यस मैम धमीजा जी, यस मैम। मैडम प्रॉब्लम ये है कि मैं काउंसलर हूँ, मेरे सामने एक ऐसी बच्ची आई जिसके उसके फादर ही इसको एक्सप्लॉइट करते थे, और माँ को जब बताती थी, माँ कहती थी चुप कर जा क्योंकि फादर पुलिस में है। तो ये हालत रहती है हमारे बच्चों की। पॉक्सो एक्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, बिल्कुल, माँ ही बच्चे को बाहर नहीं निकलने देगी, तो हम लोगों को ऐसे के हवाले कर दिया ताकि इनको पता लगे कि भाई ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा आप इस बच्चे को, क्योंकि आपके स्कूल में लड़की पढ़ती है और उसकी माँ भी यहीं पर है, फादर भी उसके गार्डियन है ना, देखा जाए तो आप उनको बुला के देख लीजिए, पूछ लीजिए कि आपने कानूनी रास्ते पे जाना है कि मेरे से समझना है बात। तो इस तरह की बातें करके दी थी। हम लोग मोस्टली प्रिंसिपल के हवाले करते हैं। पॉक्सो एक्ट तो बहुत मत, अगर हमारे समाज में लोगों की होगी तभी। तो चंडीगढ़ का मैंने देखा एजुकेशन बोर्ड इस बात में बहुत अच्छा करता है कि हम लोगों को बुला के अपने बच्चों के पेरेंट्स के, सो कॉल्ड मैं कहूँगी जो लोअर क्लासेस हैं बच्चे, आजकल आपको मालूम ही है आरटी एक्ट के हिसाब से सब तरह के बच्चे आते हैं, तो वो ये काम करते हैं कि अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग को बुलाया जाता है काउंसलर्स के, आप इन बच्चों के माँ बाप की काउंसलिंग करो।
और मैं तो साफ ही कहती हूँ उनको कि जो बच्ची अपने फादर अपने ब्रदर से सुरक्षित नहीं है, ब्रदर्स के केसेस भी आते हैं हमारे पास, तो वो बच्ची उसको क्या मिला परिवार में, सिर्फ खाना पीना, इसके अलावा सिक्योरिटी तो आपने नहीं दी। तो ये बच्चे, ये पॉक्सो एक्ट से ज्यादा लोग डर रहे हैं, लेकिन अगर डरते हैं तो काम क्यों करें। दूसरा सवाल मेरा ये है मैम, जो आपने डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए बताया है कि सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, अभी तक भी लोगों को यही है, तो मुझे समझ नहीं आती जब नई एजुकेशन प्लान अभी पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने, ना उसमें कोई मॉडल एजुकेशन डाली है। इफ यू रिमेम्बर, आप भी छोटे थे जब, या हम भी छोटे थे, पांडे साहब को भी याद होगा, मॉडल एजुकेशन स्कूलों में मिलती थी, आज वो तो है नहीं है। और हम, आप मुझे ये बताइए कि हम जो काउंसलिंग करते हैं लड़कों को किस तरह से गाइड करें, हम अलग से बिठाते हैं, सब कुछ इनडायरेक्टली बताना पड़ता है, तो उनको कैसे बताएं जो हमारे समाज में रेप के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इसको कैसे दूर किया जा सकता है, प्लीज गाइड मी इन दैट वे। मैम बहुत अच्छा पॉइंट दिए है, और ये पॉसिबल, ओनली पॉसिबल है थ्रू एजुकेशन सिस्टम फर्स्ट। हाँ जी। सेकंड पॉसिबिलिटी है द पेरेंट मस्ट, अभी भी जितने पेरेंट होंगे यहाँ पे प्रोफेशनल है, दे शुड फील इट दैट इट इज मेरी एक मॉरल जिम्मेदारी भी है। जब स्कूल में है, क्लासेस में है, समाज में आते जाते चलते, बस में चढ़ते, एक नैतिक जिम्मेदारी एक व्यक्ति का पड़ता है। ये जब तक किसी के सेंस में नहीं है। दूसरी बात है, तीसरी बात है कि अपने बच्चे को, अपना बॉर्न हुआ बच्चे को ज्यादा क्लोज समझना और स्कूल में पढ़ाए गए बच्चों को दूर समझना, ये एक हमें, जब तक एक टीचर, एक व्यक्ति साइकोलॉजिकल सेफ एनवायरनमेंट अपने बच्चे के बीच, अपने बच्चे मतलब जो विशेष बच्चे हो या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको नहीं दे, तो मैं समझती हूँ वो टीचिंग इज रॉन्ग टीचिंग। सेकेंड पॉइंट है मैम, NEP 2020 और यूनेस्को, UNCRPD, हम लोग अगर निपिट का देखेंगे तो ऑलरेडी बेसिल में सेक्सुअलिटी रिलेटेड आइटम्स है। एक स्केल बहुत जल्दी मार्केट में आ जा रहा है कि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन में कैसे कैसे चीजें ध्यान रखें, सेक्स एजुकेशन की नीड विशेष बच्चों में है या नहीं है, अगर है तो किस तरह की है, वो असेसमेंट का स्केल आ जा रहा है। 2 मैनुअल आ जाएंगे, एक है सेक्सुअलिटी रिलेटेड, 1992 में बस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी का एक किताब फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। बाकी है पर्सनल लेवल में जिन्होंने इंटरेस्ट ले लिया। मैं 1993 में इंटरेस्ट ली तो आज इसको एटलीस्ट 25 प्रेजेंटेशंस में डाल पाई। तो मेरे पास जो आंसर है वो है इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन सिस्टम में आने से ही ये सबसे ज्यादा दूर तक फैलेगा, बट इट विल टेक सम इयर्स टू कम इन द सोसाइटी। One should take it as a responsibility. तो वो कौन लाएगा, ये नहीं मुझे समझ आ रही। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम और पेरेंट्स, हर लॉ के पीछे पेरेंट की लड़ाई है, पॉलिसी मेकर्स की लड़ाई है। NEP 2020 ऐसे ही नहीं आया मैम, और NEP 2020 PWID के लिए कुछ नहीं किया, हम लोग लिखने के बाद अभी आने वाला है। तो सबको माइंडफुलनेस रहना है, सबको समझना है जिम्मेदारी अपने अलावा भी, एक सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी, एक अपने टीचिंग स्टूडेंट के लिए जिम्मेदारी, अपने लिए जिम्मेदारी। ये एक पेरेंट और ये ग्रोइंग अप ही सिखा सकता है, और इस तरह का इंटरेक्शन शायद हेल्प करे। मेरे पास यही जवाब है, आपके पास हो तो मुझे जरूर बताएं। मेरे पास तो जवाब नहीं, तभी आपसे पूछ रही हूं। जो मैंने जवाब दिया है, हर स्कूल should take up a session with every 9, 10, 11, 12 और right from nursery बैड टच गुड टच पढ़ाया जाए, जो कि अभी दिल्ली स्कूल ऑफ एजुकेशन में, सॉरी म्यूनिसिपल MCD और दिल्ली स्कूल्स में यूज हो रहे हैं, हर प्राइवेट स्कूल में हो रहे हैं, और उसको और भी अब कम उम्र से लिया जाएगा। यही हमारा प्रपोजल है। थैंक यू मैम। ये तो गुड टच और बैड टच तो आजकल सभी जगह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठवत श्रोता में आदरणीय नीलम धमीजा मैम मातृत्व का आशीर्वाद प्रदान करती हैं, और कार्यक्रम क्योंकि बहुत ज्यादा समय आगे बढ़ चुका है, मैं जानता हूं मैम का समय 1-1 मिनट बहुत व्यस्ततम है, अभी उन्होंने डिपार्टमेंट के कई काम रोक रखे हैं, तो मैं आदरणीय सविता शुक्ला मैम लेक्चरर CRC लखनऊ को आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मुख्य अतिथि और हमारे मुख्य वक्ता और सभी
प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय सविता शुक्ला मैडम। नमस्कार नागेश जी और धन्यवाद नागेश जी। मैं सविता शुक्ला, लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन आईडी सीआरसी लखनऊ से आप सभी को नमस्कार करती हूँ और आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री मधुरेंद्र पर्वत जी, डिप्टी डायरेक्टर DEPWD यूपी का, और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ हमारे आज की इस वेबिनार को सफल बनाने में और अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए हमारी मौसमी मैडम का, जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हम लोग को ये सेक्स एजुकेशन के बारे में बताया, जिसको हम लोग सोचते हैं कि ये एजुकेशन के बारे में हम लोग वेबिनार कैसे कराएं, हिचकिचाहट भी सबको होती है कि इस टॉपिक पे क्या कराना, लेकिन आज का ये डिमांड है। कई बच्चे हैं जिनके माताओं ने, अभिभावकों ने ये डिमांड किया था कि इस बेस पे भी हमारी वेबिनार होनी चाहिए। तो मैडम का जो 25 ईयर का एक्सपीरियंस है वही आज मैडम ने इतना अच्छे तरीके से शेयर किया, और इस पे मैडम का 25 नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंटेशन भी है जो आज मैडम का फुलफिल हुआ है, जो आज 25 का। और मैडम ने जैसा कि बताया कि बच्चे को सेक्स एजुकेशन की जरूरत क्या है, चैलेंजेस क्या है, महत्व क्या है, क्यों जरूरत है सेक्स एजुकेशन की शिक्षा के लिए, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। तो आज इस पे हम लोग को काम करना बहुत जरूरी है, जो मैडम ने बताया कि कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप लेते हुए इस पोजीशन तक आए हैं कि अब स्कूलों में भी शिक्षा दी जाने लगी है कि सेक्स एजुकेशन के लिए अब क्या करेंगे। फिर मैडम ने ये जो बताया कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम बच्चों की बात करते हैं उसमें मेन यही टॉपिक होना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखें, ये इसकी नीड को भी एक चैप्टर के रूप में बनाया जाए, कैरिकुलम में भी इसको इन्वॉल्व किया जाए, तब ये इस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा मैडम ने ये भी बताया कि नींव डालना बहुत जरूरी है, जो आज सीआरसी ने शायद स्टार्ट किया है थोड़ा सा। मैम आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि जो ये नींव के रूप में सीआरसी ने एक नया कदम उठाया है इस शिक्षा पे। दूसरा सभी एजुकेटर्स का और डॉक्टर्स का, पेरेंट्स के लिए मैडम ने जो बताया है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत सभी को है, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, जो पेरेंट्स हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको आज सेक्स एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपको एजुकेशन होगी सेक्स एजुकेशन की तो दूसरों को सपोर्ट कर सकते हो, दूसरों को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे पूजा ने बताया विजुअली इम्पेयरमेंट की बच्ची है, तो उसके साथ में ऐसा हुआ जो आज खुल के मंच पे आई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मौसमी मैडम ने इतना अच्छा बताया कि आज ये पूजा खुल के हम लोग के सामने अपनी बात को प्रेजेंट किया। फिर मैडम ने एक बात ये बताया कि हम, आप और सोसाइटी सभी को आगे होना है, ये नहीं कि खाली आप हुए हम हुए फिर कुछ नहीं हो सकता है, वो वहीं पे डंप हो जाएगा। तो इसके लिए हमको पूरी फुल सोसाइटी को भी आगे बढ़ना होगा, और अनड्रेसिंग, ईचिंग, प्राइवेट पार्ट्स को गलत तरीके से यूज करना, भीड़ में ज्यादा से ज्यादा अपोजिट सेक्स के साथ बैठना, ये सब ऐसे बिहेवियरल इश्यूज हैं जिसको इग्नोर नहीं करना है, इसको पॉइंट ऑफ व्यू बना के उसके साथ सबको जागरूक करना है और उसके साथ आगे बढ़ाना है। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि दिव्यांग बच्चों के प्रति होने वाले सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में भी मैडम ने काफी कुछ हम लोग को जागरूक किया, और सेक्सुअलिटी प्रॉब्लम्स के बारे में आइडेंटिफाई करना, सॉर्ट आउट करना, कैसे हम फैक्टर्स इसके कौन कौन से होंगे, इसके बारे में मैडम ने बहुत अच्छे से हम लोग को बताया है मैडम ने। और मैडम का इस बारे में भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जो मैडम ने पुराने जमाने से आकर अभी तक की सेक्सुअलिटी से संबंधित जो जो पॉइंट हुए हैं उसके बारे में भी बताया, और सिक्योरिटी के बारे में बताया कि कौन हम लोग कैसे सिक्योरिटी को रखे पॉइंट ऑफ करके, कि जिससे ये जो आने वाली प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट ना हो। तो मैडम का बार बार मैं आभार प्रकट करती हूँ कि इतने कम समय में, व्यस्ततम समय में उन्होंने अपना ये बहुमूल्य समय दिया और बहुत सी जानकारी ऐसी दी जो शायद हम लोग को प्रोफेशनल्स को जानकारी नहीं थी उसकी। तो मैडम का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि जब हम इस प्लेटफॉर्म में इससे संबंधित या अदर हम लोग को जरूरत पड़े तो मैडम हम लोग के साथ हमेशा खड़ी रहे। तो मैडम का धन्यवाद करती हूँ, और सीआरसी की तरफ से, डायरेक्टर सर की तरफ से, और निदेशिका महोदया मैडम और NIPID की तरफ से भी, सबकी तरफ से मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करने की नमस्कार में धन्यवाद। फिर मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करने की इस श्रृंखला में मैं PDU NIPPD
नई दिल्ली से निदेशक महोदया आदरणीय श्रीमती स्मिता जयवंत मैडम का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके कुशल नेतृत्व व मार्गदर्शन से सीआरसी इस तरीके की वेबिनार कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज कर पा रही है। फिर धन्यवाद ज्ञापित करने की इस श्रृंखला में मैं अपने डायरेक्टर सर रमेश कुमार पांडे सर का जो कुशल मार्गदर्शन और प्रेरणा स्रोत से इस सीआरसी में नित्य नए नए शीर्षक पर दूर दूर स्थानों से रिसोर्स पर्संस को जोड़कर हम सभी रिहैब प्रोफेशनल अभिभावकों को, पेरेंट्स को, दिव्यांगजनों को ज्ञान से लाभान्वित करा रहे हैं। सर का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज के इस वेबिनार में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स आदरणीय श्री राजीव रंजन असिस्टेंट प्रोफेसर स्पीच एंड हियरिंग सर का, फिर आदरणीय श्री संतोष कुमार क्लिनिकल असिस्टेंट फिजियोथेरेपी सर का, आदरणीय श्री नागेश पांडे लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन वीआई का एवं आदरणीय श्रीमती पंकज आर्या लेक्चरर स्पेशल एजुकेशन वीआई का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिनके सहयोग से वेबिनार का संचालन हो पाया। धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सीआरसी के आईटी कंसल्टेंट आदरणीय श्री सुमित गिरी जी का, जिनके टेक्निकल सपोर्ट से सुचारू रूप से दूर दूर बैठे